गहरी लंबी सांसें लेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। बहुत धीरे धीरे सांसें लेंगे। We'll take long deep breath. जितनी धीरे आप सांस लेंगे उतना ही अच्छा आप कनेक्ट कर पाएंगे। इतनी धीरे सांस लीजिएगा कि आपके नोस्ट्रिल्स भी आपकी सांसों को महसूस कर पाए। हर सांस में नकारात्मक ऊर्जा को इनहेल करेंगे और हर सांस में नकारात्मक ऊर्जा को हर सांस में आप सकारात्मक ऊर्जा को कर रहे हैं। और नकारात्मक ऊर्जा को एक्सहेल कर रही हूँ। Every breath you're releasing all tensions. सब टेंशन्स को आप रिलीज कर रहे हैं, खुद को रिलैक्स कर रहे हैं। कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी जो आपको बॉदर कर रही है, उस पे फोकस करके उसको आप धीरे आप महसूस कर रहे हैं आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। Your mind and your body is becoming calm. ये शांत हो रहा है। आप महसूस, आपका मन और आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। आप सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं और सारी टेंशन रिलीज हो रही है। आपकी एनर्जी बहुत बहुत सुंदर है। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर जगह पर हैं। एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ हरियाली है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पानी का झरना है। एक ऐसी जगह जहाँ आप हर क्षण प्रकृति से जुड़ रहे हैं। महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल ऐसे जैसे आप प्रकृति की गोद में हैं। आप खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप
नदी के किनारे एक बहुत सुंदर पत्थर पर बैठे हैं। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं, ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल से बना पत्थर है और आप इस पर बैठे हैं। ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहा है। इट इज क्रिएटिंग अ प्रोटेक्शन पिरामिड अराउंड यू। आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुंदर ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, मानो खुद प्रभु आपको थपकियां दे रहे हैं। सूरज की बढ़ती किरणें आपको वार्म दे रही हैं और आप अपने पांव इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में डाल रहे हैं। आप अपने पांव इस ठंडे पानी में डालते हैं। ये पानी इतना ठंडा है कि ये आपके पांव को सुन कर देता है। आपके अंदर से हर प्रॉब्लम को ये निकाल रहा है, शारीरिक, मानसिक, कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी जो आपको आपके हाईएस्ट गुड से जुड़ने में रुकावट बन रही है। ये ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों के द्वारा उस ऊर्जा को निकाल रहा है। आप महसूस कर रहे हैं जैसे मदर अर्थ आपको अपनी तरफ पुल कर रही है, माँ पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपके पैरों से लंबी जड़ी माँ पृथ्वी के कोर तक आपको कनेक्ट कर रही है। ये आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का एहसास कराती है। आप खुद को स्टेबल और सिक्योर महसूस कर रहे हैं। You're feeling that you are stable, you are secure. आप विजुलाइज करते हैं माँ पृथ्वी के कोर से रोशनी के रूप में ये ऊर्जा वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप खुद को सुरक्षित, स्टेबल महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ से ये ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल आपको नेगेटिविटी से बचा रहा है और माँ पृथ्वी आपको स्टेबल महसूस करा रही है। विजुलाइज कीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। इन सुंदर ऊर्जाओं को कुछ क्षण महसूस कीजिए। आपके रास्ते स्वयं दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा बनाए गए हैं, इसको महसूस कीजिए। इन ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए आप वहां से उठते हैं और पत्थरों से निकलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आपकी आकाशिक जर्नी शुरू होती है। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। बिल्कुल एक पंख के समान आपकी शरीर हल्का हो रहा है। Feeling that your body is becoming lighter like a feather. आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर हो रही है और आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है।
महसूस कीजिए that you are feeling lighter and lighter and lighter. बिल्कुल एक पंख के समान, जैसे वो हवा के हिसाब से उड़ता चला जाता है। आप भी खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप बिल्कुल तैयार हैं ऊर्जाओं के अनुसार चलने के लिए आगे। आपका शरीर और हल्का हो रहा है। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर। और धीरे आप इतना रिलैक्स महसूस करते हैं कि आपको आपका बॉडी फील होना बंद हो जाए। एंड क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ऊर्जा आपको खींच आपके रास्ते बढ़ेगी। There is an energy that is pulling you. ऊर्जा खुद आपको खींच रही है, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। You're not doing any effort. आप कोई एफर्ट डाल ही नहीं, खुद आगे बढ़ रहे हो, उड़ते हुए चलते हुए, पता ही नहीं है, शरीर महसूस नहीं, बस आपकी जर्नी चल रही है। आसपास सब जगह बिल्कुल ऐसा नजारा जैसे कि आप स्वर्ग में हो। ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है, कल्पना से परे। ये ऊर्जा इतनी सुंदर है कि आप हर क्षण, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसको महसूस कर रहे हो, उस पुल को महसूस कर रहे हो। आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक बहुत सुंदर सा चमकता हुआ बादल दिखाई देता है। ब्यूटीफुल क्लाउड, गोल्डन क्लाउड। आपको पता भी नहीं चलता when you are that cloud. आपको पता भी नहीं चलता कब आप उस क्लाउड पे are sitting, you are in that journey. ये बादल आपको उड़ाता हुआ आसमान में कहीं दूर ले जा रहा है और आप प्रभु कृपा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बादलों के बीच हैं, चारों तरफ बहुत सुंदर बादल हैं और आप बिल्कुल बच्चे के समान जो अपने माता पिता के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बिल्कुल ऐसे आप इन दिव्य ऊर्जाओं में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रभु से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको एक बहुत सुंदर सा गेट दिखाई देता है और आप इस गेट के अंदर जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, Dear Lord of Akashic Records, Archangel Metatron, deities, my God, my ancestors, divine energies, soul guide, masters, teachers. आप कहते हैं प्रभु, जो भी मुझे सुन रहा है, जहां भी मेरी आवाज पहुंच भी रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। Lord of Akashic Records, I request you to pray that I am here. मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं अपने आंसर्स चाहता हूँ। I want my answers through
light of Akash. मैं अपने सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे अलाउ करें और इस पूरी जर्नी में मुझे सुरक्षित रखें। मुझे अलाउ करें लाइब्रेरी में आने के लिए। I want to get into the spiritual, endless, beautiful Akashic library to get my answers. आप महसूस करते हैं ये दिव्य ऊर्जाएं आपके मास्टर, सोल गाइड, कोई भी जो आपसे आपकी मदद कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए, ये आपका हाथ थाम रहे हैं और ये आपको कह रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको 20 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। वो आपको कह रहे हैं कि आपको 20 सीढ़ियां चढ़नी है और आप उनका स्पर्श महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आसमान के बीच ये सुंदर सी रंग बिरंगी आप बनने लगती है और आप कदम आगे बढ़ाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ से आपको आकाशिक लाइब्रेरी का बहुत विशाल सुंदर गेट दिखाई देता है। आप अगला कदम बढ़ाते हैं, 19। आप इस गेट को खोलते हैं और आकाशिक लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं। हर तरफ सुंदर ऊंचाई, गोल्डन, व्हाइट, पिंक, पर्पल, वायलेट, सिल्वर लाइट्स, फूल, उड़ते हुए सुंदर सुंदर फूल, किताबें, स्क्रोल्स, आप सब देख रहे हैं। आप इन ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं। You are feeling these beautiful divine energies. और आप गॉड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने यहाँ आने की अनुमति दी। आप अपना सवाल पूछ रहे हैं, अपने दिल की गहराई से, सच्चे मन से, क्लियर इंटेंशन से आप अपना सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं, आकाशिक लाइट के द्वारा मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। थ्रू माई बुक, माई सोल बुक, थ्रू द लाइट ऑफ आकाशिक, प्लीज गिव मी द मैसेज। प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ से ये आपकी जर्नी है, आपकी सोल जर्नी, और ये दिव्य ऊर्जाएं आपकी मदद कर रही हैं। देखिए आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। जानिए आपकी किताब से वो आपको क्या बताना चाहते हैं।
I thank the Lord of Akashic Records for showing me my records through the Akashic light. मैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे रिकॉर्ड्स दिखाए, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो अब मेरी बुक बंद कर दें. I request the Lord of Akashic Records to please close my book and escort me back to my consciousness. आप विजुलाइज करते हैं कि आपकी किताब बंद हो रही है और आकाशिक लाइब्रेरी की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है. आप बाहर आ रहे हैं. You're coming out of the library, thanking the universe, thanking the Lord of Akashic Records, Archangel Metatron. You're coming out. Closing the gate. आप इस गेट को बंद कर रहे हैं. And through these stairs we are coming back. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपने वेट को महसूस कीजिए. अपनी सांसों को महसूस कीजिए. Focus on your breath and your weight. अपने पैरों को, हाथों की फिंगर्स को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. Open your eyes. Feel your body, feel your weight. Move your hands, your feet. Take long deep breath and relax yourself. पानी पी लीजिए. Drink water. Yes. I hope everybody is fine. सब ठीक है. Please let me know in the chat box and drink water. All okay? Yeah, great. So good. नेक में पेन है, वॉक करिए. थोड़ा सा वॉक करेंगे, ग्राउंड आनी है. हेलो. हाँ जी. हाँ जी मैम, नमस्कार. कैसे हैं आप? नमस्कार. राधे राधे जी. थैंक यू सो मच फॉर आज का प्रैक्टिस. बट आज मैं कनेक्ट नहीं हो पाई. मुझे नहीं पता क्यों. कोई बात नहीं. वो हाँ एनर्जी जी. कई बार हमारी ऐसी नहीं होती है कि हम करें, तो डोंट वरी अबाउट इट. ट्राई अगेन सम अदर टाइम, है ना. यस यस. और दूसरी चीज एक और मैंने पूछी, जैसे आपने अभी समझाया कि जैसे नहीं कनेक्ट हुआ या तो ये आपका टाइम नहीं है, तो शुड आई गो फॉर इट और नॉट? बिकॉज मुझे वैसे भी जो अमाउंट है वो अरेंज करना होगा कहीं से. तो व्हाट शुड आई डू? प्लीज गाइड मी. लिसन टू योर इनर कॉलिंग. मेरा सिर्फ कहने का, देखो आज डिवाइन टाइमिंग नहीं है, उसका कहने का एक तात्पर्य था क्योंकि अभी आपने कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करी है. आई एम नॉट अलाइंड यू विद एनी प्रैक्टिस. जब आप सेशन का हिस्सा बनते हो, हम अट्यूनमेंट करते हैं, आपको एक आपको मेडिटेशन बताया जाता है. एक क्या, आप अपना भी कर सकते हो, बट एक प्रोसेस बताया जाता है जो आपको रेगुलर फॉलो करना होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो वो इस वजह से ये बात कही गई है और कोई रीजन नहीं है. ठीक है. आप सोचो अच्छा.
हमने कल बात करी, आज बात करी। ये अगर मैं कह दूं कि नहीं नहीं ये तो अरे सबके लिए है, सब आज ही सब कुछ मिलने वाला है, तो ये कितना इलॉजिकल और शायद इट्स रॉन्ग टू से दैट, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू, एंड थैंक अगेन वही कल वाला क्वेश्चन मेरे पास दिमाग में फिर आ रहा है, कैन आई आस्क वन मोर टाइम? वही दैट प्रोटेक्शन वाला पार्ट, यू। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाला? एनर्जी, फ्रॉम द एनर्जी दैट नो नो नो, प्रोटेक्शन you will है be ना? taught about everything, nothing will hamper you, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। मैम सुन नहीं पाई आपको। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं करती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। टाइमिंग किसने पूछा है? 8 बजे का टाइमिंग है, ठीक है। 8 o'clock जो अभी बैच आएगा रीता जी, उसका टाइम 8 o'clock का है। जी प्रिया जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे डियर। अम, मैं पूरा डिटेल में नहीं, बस शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। अभी का जो मैंने आपने जो आकाशा कराया, उसमें मतलब मैं क्या ही बोलूंगा, बहुत अच्छा लगा, बस थैंक यू वो सो आपके मच। वो आपके चेहरे पे था, तभी मैंने आपको यस मैम, मैसेज डाला था। लिटरली मैं तो अपने आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, ये तो कैमरा ऑन था करके मैंने कंट्रोल कर लिया। बाकी मेरे आंसू रुके नहीं। आई कुड एक्चुअली सी इट ऑन योर फेस, तभी आई वाज लाइक, क्योंकि दो तरीके से होता है ये। एक होते हैं सुकून के आंसू, जब निकलता है ना सब रिलीज होता है, तो वो होता है फर्स्ट वे। सेकंड होता है जब बहुत पेन होता है, जब तकलीफ होती है। तो आई वॉज जस्ट बॉदर्ड कि इज इट ब्लिस और इज इट पेन, तभी आई लेफ्ट यू अ मैसेज कि आर यू ओके, राइट। यस मैम, और मतलब मैं उस फीलिंग से अभी तक मैं तो बाहर भी नहीं आना चाहूंगी, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी। और अभी भी मेरी बार बार आंखें वो सोच सोच के गीली हो रही हैं कि मतलब लाइफ टाइम मुझे ये चीज याद रहेगी पूरे जीवन में कि मैंने, क्योंकि जिनसे बात करने की हमको सुबह शाम दिन रात जिनको देखने और जिनसे बात करने का रहता है, जब हम उनको इस रूप में देखते हैं, वो हमसे लिटरली सामने फेस टू फेस बात करते तो बात ही क्या। तो ये तो थैंक यू सो मच मैम। पैक और मुझे, यस मैम, मुझे पेमेंट का पूछना था, जैसे अभी आप लिंक शेयर किए तो ये व्हाट्सएप में भी आएगी मैम? हाँ, पेमेंट लिंक आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। ओके, तो ये जो 10,999 है, ये सब जो कल थे उन लोगों के लिए है कि आज हम कर सकते हैं? आज भी, आज भी, आज भी, इट्स ओनली फॉर टुडे। ठीक है ना। आ, ओके। बस आपको ये करना है, अगर आपको ट्यूसडे का बैच ज्वाइन करना है तो यू हैव टू पे 6100। और अगर आपको फ्यूचर में ज्वाइन करना है विद द सेम फीस एंड दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन पे 2100 एंड रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है। और तो बाकी मैम मैं पूरा एक पेमेंट, साथ 1099 भी हाँ तो कर वो आप सकती कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये कन्वीनियंस के लिए होता है कि नहीं है, किसी को कोई हूँ? हाँ तो प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट दे कैन डू इट इन पार्ट पेमेंट्स। ठीक है। अच्छा, ओके, यस मैम, मैं फुल पेमेंट कर, थैंक यू मैम। एंड गॉड ब्लेस यू। एंड एक चीज अब मैं आपसे प्रिया जी एक सवाल पूछूं, सबके लिए यस मैम, यस, पूछ सकते हैं? यस मैम। आपने ये ऊर्जा को महसूस किया, ठीक है। आई कुड सी इट ऑन योर फेस, तभी आपको मैंने ये मैसेज किया वाइल यू वर डूइंग। एक छोटा सा सवाल बेटा मेरा ये है, अब आप बताओ, जब आपने आपका आप मुझे खुद कह रहे हो कि मेरा मन नहीं कर रहा मैं इससे बाहर आऊं, अब आप सोचो, आपने एक बार ये महसूस किया, अगली बार कोई भी कर्मा आप करोगे तो आपको नहीं लगता कि ये आपको याद आएगा कि आपको ये चाहिए? यस, यस यस दिस इज द यस एनर्जी शिफ्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्यों आपसे पूछा? क्योंकि यस आपने मैम। मेरे साथ ये शेयर किया कि मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। ऐसा ही होता है। जब मैंने प्रिया जी पहली बार किया था, आई कुड सी माई सेल्फ इन यू, मैं भी ऐसी कर रही थी। आई वॉज लाइक दिस व्हेन आई वॉज जस्ट रिलीजिंग एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू डियर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। यस गीता जी अनम्यूट कीजिए। Yeah, hi ma'am. या Thank you for the this meditation वो जो कर रही थी, then I was like, although I did not see any glimpse, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, everything was blank, but then tears were rolling down my cheeks. So maybe I was releasing all those, pent up, all that sadness and all that. So I had मैंने मैसेज में भी आपको पूछा था कि
ये आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है? इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है गीता जी। वो है कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका मुझे पास्ट लाइफ देखना है। अब मैं जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू देखूंगी तो आपका पास्ट लाइफ मैं देखूंगी। मैं रीडर हूँ, आप मेरे क्लाइंट। आई होप, ओके। है ना। और अगर पीएलआर होगा तो आप अपना पास्ट लाइफ खुद देखोगे। ओके। इट इज डन थ्रू हिप्नोसिस। आपको हम्म। हिप्नोसिस के थ्रू आपका पास्ट लाइफ दिखाया जाता है, वो है पीएलआर। अब इसमें जी। होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ इट वर्क्स। इसमें होता ये है कि पीएलआर में ना, मान लीजिए हमारे पास कोई डिप्रेशन का पर्सन आया जिसको डिप्रेशन है। जी। ऐसा मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है जिसका ब्रेकअप हुआ है। अब हम्म। उसको कहना कि आप जाओ अपना पास्ट लाइफ देखो, तो वो उसको हमें बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। हम्म। कई बार वो जी। प्रिपेयर नहीं भी होता है ना। इफ योर सब्जेक्ट इज नॉट रेडी, जब व्यक्ति हम्म। खुद ही तैयार नहीं है तो उसको कैसे हम पहले हम उसको सिटिंग्स देंगे, उसको हम मेंटली प्रिपेयर करेंगे, उसकी ऊर्जा ठीक करेंगे, तब हम उसे हिप्नोसिस के थ्रू उसका पीएलआर करेंगे। जबकि आकाशिक में हम उनका पास्ट लाइफ देखकर उनकी हीलिंग करते हैं, उनके लिए रेमेडी लाते हैं। ठीक है। ओके। तो मैंने ये पीएलआर करवाया था लॉन्ग बैक, हम्म मे बी अराउंड 15 or 20 years ago. तो हम्म आई कुड नॉट एक्सेस, मैं नहीं जा पाई टू टू एनी ऑफ माई पास्ट लाइफ्स। एंड जो वो ये कर रही थी, उन्होंने बोला कि ब्लॉकेजेस हैं, डू मेडिटेशन एंड ऑल दैट। हम्म। तो मैंने अभी मेडिटेशन में अभी कर रही हूँ। द प्रॉब्लम इज, मेरा फियर ये है कि फिर से अगर मतलब यही हुआ, because even today I could not see any of the records, although now for about a month I have been doing meditation regularly, religiously मैं कर रही हूँ without fail। तो ये सब ये करने के बावजूद कुछ भी नहीं दिखा, it was totally blank। ठीक है। but I was as you were guiding through the others, I was visualizing all that, all that greenery and with being with nature and all that। लेकिन जब वो point आया when I wanted to read, permission मांगा भगवान से to allow me to access, कुछ नहीं हुआ। so my fear is like अभी भी दोबारा वैसे ही हुआ, then what if I'm not able to access the records? See, I am holding your hand until you feel that you are prepared. That is one. I cannot, प्रमाण तो मैं भी किसी को नहीं देती कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, मगर ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि जिसको विजुलाइज नहीं भी होता है उसको भी हो जाता है आकाशिक करते करते, क्योंकि आप रेगुलरली उन ऊर्जाओं में हो, आप उन सब चीज़ों को सीख रहे हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, कई बार गीता जी हम अपने रिकॉर्ड्स नहीं एक्सेस कर पाते हैं, मगर हम्म। दूसरों के कर लेते हैं। ये बड़ी अद्भुत सी बात है, ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ मैंने ये होते हुए देखा है कि आप अपने रिकॉर्ड्स नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर्स, यू आर डूइंग इट सो इजीली। सो आप करोगे yeah। तभी आपको इसका जवाब मिलेगा। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम्म। नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस नहीं कर रहे हो तो आप आकाशिक कर नहीं सकते। आप बिल्कुल कर सकते हो, आप दूसरे के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। ये लेकिन मेरी प्रैक्टिस। जरूरत जरूरत ये है कि आई जस्ट वांट टू नो एक्सेस ओनली माय रिकॉर्ड्स, क्योंकि मुझे जानना है द आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव बीन फेसिंग ऑल माय लाइफ, राइट फ्रॉम माय बर्थ अंटिल नाउ। सो इसलिए जब आपको मैं प्रैक्टिस से ही आएगा डियर। मैं मेरा सिर्फ आपको कहना ये है, जैसे हमारे पास, मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जितने भी बैचेस मैंने लिए हैं आज तक, उसमें ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को इनिशियली वो ये भी कहते हैं मैम नहीं दिख रहा, फिर भी वो 2 3 4 के बाद वो दे आर लाइक मैम अब हमें विजुलाइज भी हो रहा है, वी आर गेटिंग दी डाउनलोड्स। बट दूसरों का जब वो करते हैं वो बहुत इजीली कर लेते हैं। आप समझ रहे हो। और हम्म। आपका, आप पेयर अप करोगे, जैसे मैंने आपके साथ पेयर किया, तो आप मेरा करोगे, मैं आपका करूंगी। इट हम्म। गोज लाइक दैट। तो ये दिस इज अ प्रोसेस, बट यू हैव टू बिलीव इट। या बिलीफ तो 120% है, that is there, I mean, otherwise I wouldn't have stayed until now, I mean till the end of this. And the way you speak and all, that energy itself is so, I don't know, it's very very powerful, so thank you for that.
it feels so good and so like soothing. So but yeah, I want to access and I'm struggling. I'm just trying to know the cause of these problems in my life. तो आई टेल इसीलिए यू, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी गीता जी, जस्ट हैव फेथ इन यूनिवर्स, लिसन टू योर इनर कॉलिंग एंड गो हेड मैम। आपको मैं बताती हूँ, आई टेल यू वन थिंग। व्हेन आई वाज बीइंग टोल्ड, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ, लाइक आई सेड दैट आई वाज गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर। बड़ी सारी चीजें मेरे अपने मन में चलती रहती थी, एक द्वंद्व चल रहा था कि यार जी क्या करोगी तुम, यू योरसेल्फ आर स्ट्रगलिंग सो मच, जैसे मैंने बताया। फिर